मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता दें। नालंदा में फल दुकान में कार्रवाई मामले पर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि दरअसल ये कहा गया कि जमशेदपुर मामले पर हाय तौबा मचाने वाली बीजेपी नालंदा के मामले पर आखिर चुप क्यों है। बीजेपी पर सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जेएमएम नकारात्मक शक्ति फैलाने की कोशिश करती है। और आपको बता दें कांग्रेस, जेएमएम और कांग्रेस के तीखे हमले पर बीजेपी ने भी सफाई दी है। बिहार के नीतीश सरकार की कार्रवाई पर सीपी सिंह ने सवाल उठाए। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर इस पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि नालंदा में फल दुकान में कार्रवाई के मामले पर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जमशेदपुर मामले पर हाय तौबा मचाने वाली बीजेपी आखिर नालंदा के मामले पर चुप क्यों है। ये सीधा आरोप। 4 दिन पहले जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित फल दुकान वैसा बैनर लगा के 2-3 दुकानें खोली गई और इसका मकसद सिर्फ था धार्मिक उन्माद फैलाना, धार्मिक भेदभाव करना। और अभी भी धर्म के आधार पर राजनीति विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है। बहुत ही महामारी के संकट काल में भी कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। झारखंड की जनता इनके चेहरे, इनके चाल, इनके चरित्र को बखूबी पहचान चुकी है। इनका नजरिया तक अलग है, इनकी नीयत में खोट है। ये झारखंड के लिए कुछ और बात करते हैं, बिहार के लिए कुछ और बात करते हैं। आज कहीं भी चाहे वो देश के अंदर कोई राज हो, किसी पार्टी द्वारा शासित राज हो, यदि हिंदुओं के दुकानों पर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यदि किसी भी प्रकार का हिंदू शब्द का प्रयोग होता है और कार्रवाई करती है तो मैं इसे मानता हूं कि यह तुष्टीकरण करने का एक हिस्सा है। और इसलिए तुष्टीकरण की नीति जो देश के अंदर चल रही है ये भयावह है। और यही कारण है कि 70 वर्षों में इस तरह का जो आपस में जो वैमनस्य पैदा हुआ है इसी तुष्टीकरण के कारण पैदा हुआ है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। तो और ज्यादा बातचीत करने के लिए जी बिहार झारखंड के झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, एक ऐसा वक्त अभी देश में चल रहा है जब पक्ष विपक्ष तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर भी अब राजनीति जमकर की जा रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। हाँ देखिए अनुपमा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप सत्ता पक्ष से बात करिए, चाहे वो बीजेपी से बात करिए या विपक्षी पार्टियों से बात करिए, सभी के नेता एक स्वर में यही कहते हैं कि ऐसे वक्त में संकट का ये घड़ी है, ऐसे वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विशुद्ध रूप से राजनीति तमाम राज्यों में जारी है। और खासकर झारखंड की बात करें तो आप देखिए इस मामले में जमशेदपुर में जिस तरह से हिंदू फल दुकान के नाम पर राजनीति हुई, जम करके बीजेपी ने सरकार को घेरा, घेरे में खड़ा किया, सरकार पे कई गंभीर सवाल उठाए गए। अब वही सरकार बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है और सवाल पूछ रही है कि जो बीजेपी जमशेदपुर मामले पर हेमंत सरकार को घेरते हुए नजर आ रही थी, वो नालंदा में जो हिंदू फल दुकानों पर कार्रवाई हुई है नीतीश सरकार के द्वारा, उस पर चुप क्यों है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है जो झारखंड बीजेपी कैंप से खबर निकल करके आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार को डिफेंड करने के बजाय यहाँ झारखंड बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, सीपी जो विधायक भी हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी सरकार में सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया और कहा कि इस तरह की जो कार्रवाई अगर की जाती है तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है और ये देश के लिए भयावह स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि अब झारखंड में जो ये बीजेपी ने जो हमला किया है वो सीधे सीधे नीतीश सरकार पर किया है और नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि झारखंड से जो ये राजनीतिक बयानबाजी अब शुरू हुई है इसकी आंच अब थोड़ी देर के बाद हमें बिहार में भी देखने को मिलेगी। जी, जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। मनीष मेहता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, अगर देखिए अभी फिलहाल बात करें तो देश जो है कोरोना से जंग लड़ रहा है, ऐसे में आपको क्या नहीं लगता कि कम से कम दूसरे मुद्दों पर राजनीति करने का कोई सवाल नहीं उठता? देखिए बिल्कुल, और इसी बात को लेकर हम लोगों ने बराबर मीडिया में भी बातें रखी गई है कि ये समय नहीं है राजनीति करने का, ये समय है गरीबों की सेवा करने का, कोरोना से कैसे लड़ा जाए। और जो हेमंत सरकार आज जो एक बहुत ही
सुव्यवस्थित तरीके से कोरोना का सामना कर रही है, जिसका की प्रशंसा पूरे देश में हो रहा है। तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात है। लेकिन यहाँ उल्टे जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम, धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का काम और वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। नैतिकता अगर कहीं भी बचा है इन लोगों में, तो ऐसी हरकत से बाज आए। अभी जो फल दुकान वाली बात जो जमशेदपुर में हुई थी, विश्व हिंदू परिषद का बैनर टांग दिया गया, और वही काम नालंदा में हुआ। यहाँ की आलोचना तो बयानवीरों ने किया, जो भाजपा के बयानवीर हैं, लेकिन उनकी बोलती बंद हो जाती है जब नालंदा में उनकी सरकार। ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। मनीष मेहता भी हमारे साथ बने हुए, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। इससे पहले कि कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोग दूसरे मामलों को लेकर जो है अब मुद्दे उठा रहे हैं? धर्म के नाम पर राजनीति करना बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अभी हम किसी और चीज से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे तो लगता नहीं कि लोग जो है कंफ्यूज भी होंगे और लोगों को समझ वैसे ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। देखिए, मैं आपके सवाल से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये मामले किसके द्वारा उठाए जा रहे हैं वो झारखंड की जनता बखूबी जानती है। जो लोग दूसरों के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा करके धर्म के आधार पर समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं, समाज में विष घोलना चाहते हैं, आज जवाब उनको देना बनता है कि आखिर उनकी नीयत और नीति में खोट क्यों है। वो एक स्थान पर जहां सत्ता और शासन में है, वहां पर उनकी आवाज नहीं उठती। और झारखंड सरकार जहां पूरी तन्मयता के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर राजीव जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? लगता है राजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मनीष मेहता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल अनुपमा, सवाल यही है मनोज पांडे जी आपसे कि हमने देखा था कि पिछले दिनों जमशेदपुर में जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाया था, लेकिन क्या ये जायज है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार ने भी कुछ इसी तरह के कुछ लोगों ने अगर जाति विशेष या धर्म के नाम पर पोस्टर लगाए, दुकान को खोलने की कोशिश की, उन पर कार्रवाई किया, तो आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं? क्या ये जायज है? अगर बीजेपी गलत कर रही है तो क्या आप भी उसी लाइन पर चलेंगे? नहीं, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि नालंदा वाली बात पर, नालंदा में जो घटना हुई, जो सरकार ने कदम उठाए, उस पर क्या राय है भाजपा के नेताओं का, जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे यहाँ, जो बयानवीर बन रहे थे, जो हेमंत सरकार मनोज पांडे जी, सीपी सिंह ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर कार्रवाई हुई है तो तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है नीतीश कुमार सरकार पर। सीपी सिंह ने नीतीश कुमार सरकार पर, वहाँ सरकार में ये शामिल है, कैसी बातें करते हैं ये? इनकी सरकार की मिली भगत है। इनकी सरकार में कैबिनेट में शामिल है इनके मंत्री, और बोलते हैं तुष्टीकरण की नीति कौन कर रहा है? सरकार में किसकी जिम्मेवारी बनती है? सिर्फ मुख्यमंत्री जिम्मेवार है क्या? पूरी सरकार है, सरकार में शामिल है भाजपा के नेता, और इस तरह की बातें करते हैं, गैर जिम्मेदाराना बातें। अरे आप जवाब दीजिए, सरकार ने वैसा किया, आप सरकार में है, आप वापस करवाइए उस निर्णय को, सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए नैतिकता है तो। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। मनीष मेहता लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि नालंदा में फल दुकानों पर कार्रवाई के मामले पर अब एक बार फिर से राजनीति काफी तेज हो गई है। जेएमएम कांग्रेस जो है उसने बीजेपी पर निशाना साधा है। मनीष जी, आपको मनोज जी की बातें आपने सुनी, राजीव रंजन की बातें आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो है राजनीति जो की जा रही है, हालांकि दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि हम तो जो है मामले को पूरा साफ करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि स्पष्टीकरण दिया जाए, लेकिन राजनीति दोनों की तरफ से धर्म को लेकर ही की जा रही है। बिल्कुल, इसको कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और देखिए, ये सोसाइटी के लिए बेहद ही खतरनाक है, चाहे वो जमशेदपुर वाली घटना हो या नालंदा वाली घटना हो या फिर कहीं और भी इस तरह की चीजें अगर हो रही है, सरकार अगर उस पर एक्शन ले रही है तो बिल्कुल वो जायज है, क्योंकि आप सोसाइटी में आप किसी जाति विशेष या धर्म के आधार पर दुकान चला सकते हैं और इससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा। और ये संकट का समय है, ऐसे वक्त में राजनीति करना बिल्कुल सही नहीं है, चाहे वो जमशेदपुर के मामले में हो रही है या फिर नालंदा के मामले में। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता है राजनीति नहीं करने की बयान तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन खुल करके राजनीति कर रहे हैं। ये अपने आप में हम कह सकते हैं। बिल्कुल मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर जमशेदपुर में फल विक्रेताओं पर कार्रवाई पर जो है हंगामा हुआ, और आपको ये भी बता दें कि जेएमएम और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार के बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि हम जो है स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से धर्म की राजनीति लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फल विक्रेताओं पर कार्रवाई की मांग जो की गई थी उसको लेकर अब यह हंगामा जो है पूरे झारखंड की राजनीति को और गर्माता हुआ। और आपको ये बता दें कि नालंदा में फल दुकानों पर कार्रवाई के मामले पर जेएमएम और कांग्रेस ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है धर्म की। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जिस वक्त देश कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे में सभी पार्टियों को एकजुट होकर इस कोरोना से जंग जीतने में कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर धर्म और राजनीति का आरोप लगा रही हैं।